ने सदैव बाबा साहब की आत्मा को दुखाया। जीते जी बाबा साहब के साथ झूठ बोलकर छल किया गया। उनको उनकी योग्यता के हिसाब से मंत्रिमंडल के अंदर तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमान नेहरू जी ने जवाबदारी नहीं दी और उससे आगे बढ़ते हुए जब वो उनके संविधान के आधार पर चुने हुए चुनाव में आना चाहते थे तो कांग्रेस ने उनको लगातार चुनाव हराने का प्रयास किया। उनकी पार्टी के जब दो सदस्य चुनाव जीते और एक ने अपने सीट से इस्तीफा दे करके बाबा साहब के लिए उपचुनाव की स्थिति लाए, तब भी तत्कालीन प्रधानमंत्री ने अंबेडकर जी को वो चुनाव में हरा करके पूरी लगा करके अपनी बाबा अंबेडकर साहब की जो मूल विचारधारा है उसके विरोध में कांग्रेस की विचारधारा की स्पष्ट लाइन खींची। संकल्प लिया है इस बात का कि कांग्रेस पार्टी का विचार बाबा साहब अंबेडकर के प्रतिष्ठा के साथ है, उनके सम्मान के साथ है। ये वैचारिक लड़ाई है। एक तरफ है आज जो लोकतंत्र की हत्या दिवस मना रहे थे वो लोग हैं और एक तरफ है संविधान का सत्याग्रह कर रहे थे वो लोग हैं। जो सत्याग्रह कर रहे थे वो खून की अंतिम बूंद तक कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, इस देश का एक एक देशभक्त नागरिक संविधान की रक्षा के संकल्प के साथ अपने प्राण भी न्यौछावर करना पड़े तो हम इस संकल्प को पूरा सहर्ष स्वीकार करेंगे। ग्वालियर हाई कोर्ट में क्या खुद आप जाकर नहीं लगा सकते अंबेडकर जी की मूर्ति? फैसले तो आ गए, अंबेडकरवादियों का आपके पास समर्थन भी है, आपको एमपी पुलिस आपके पास है, प्रशासन आपके पास है, एजेंसी आपके पास है, इंटेलिजेंस आपके पास है। क्या चंद गुंडों से आप नहीं लड़ सकते? क्या अंबेडकर जी का मूर्ति आप नहीं लगा सकते? क्या आप में इतनी भी ताकत नहीं बची है? क्या विपक्ष अगर सियासत कर रहा था क्या उससे आप डर गए? क्या जीतू पटवारी से आप डर गए? दिग्विजय सिंह से आप डर गए? क्या ये मुट्ठी भर गुंडों से आप डर गए जो आप ग्वालियर हाईकोर्ट में मूर्ति नहीं लगने दे रहे हैं? क्या अंबेडकर जी के मानने वाले जो है दरअसल वो हार जाएंगे? क्या अंबेडकर जी का विरोध करने वाले इतना बढ़ गए कि उनकी जीत हो जाएगी? 3 महीना से 4 महीना होने जा रहा है लेकिन आज तक उनकी मूर्ति नहीं लग पाई है। क्या ये मनुवादियों की जीत नहीं है? क्या अंबेडकर विरोधियों का ये जीत नहीं है? तो अब सवाल ये है कि सीएम मोहन यादव अंदर से खोखले हैं। वो कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। अगर वो अंबेडकरवादी होते, अगर वो संविधान के मानने वाले होते तो यकीन मानिए अपने दम पर वो जाकर ग्वालियर हाईकोर्ट में अंबेडकर जी की मूर्ति लगाते। नहीं तो सोचिए ना दर्शकों आप, ये किस तरीके से ये लोग गोल गोल घुमाते हैं, ये किस तरीके से चिकनी चमेली बात करते हैं और सियासत करते हैं। ये कहते कुछ है, धरातल पे होता कुछ है। ये कहते हैं हम सब भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई भाई, अंबेडकर जी हमारे महान हैं, गांधी जी महान हैं। लेकिन देखिए गोडसे को मानते हैं, तमाम लोगों को मानते हैं, उनकी वाहवाही करते हैं। अगर आप जिस कुर्सी पे बैठे हैं, जिस संवैधानिक पद पर बैठे हैं, वो तो अंबेडकर जी की बदौलत है, वो तो संविधान के बदौलत है, लोकतंत्र के बदौलत है। फिर आपके राज्य में, आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपके गाँव में अगर कोई इसका विरोध कर रहा है, क्या इसका मतलब आपसे ज़्यादा उसका पावर है? बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर उस पर एक्शन क्यों नहीं हो रहा? फिर उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? नहीं आप कर रहे हैं कार्रवाई, आपकी पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही है, तो इसका मतलब क्या समझा जाए? आप ही बताइए, इसका मतलब क्या समझा जाएगा? इसका मतलब ये समझा जाएगा कि सरकार उन वकीलों का साथ दे रही है जो अंबेडकर का विरोध कर रहे हैं, जो अंबेडकर जी की मूर्ति का विरोध कर रहे हैं, जो संविधान का विरोध कर रहे हैं। यही समझा जाएगा ना, क्योंकि भीम आर्मी की सेना का यही आरोप है, चंद्रशेखर जी का भी यही आरोप है कि जो भी इन दिनों विरोध कर रहा है अंबेडकर जी का, वो अंबेडकर जी का तो विरोध है ही, साथ ही साथ वो संविधान का भी विरोध है, लोकतंत्र का भी विरोध है, और साथ ही साथ दरअसल दलितों को डराने और धमकाने की ये साजिश रची जा रही है। तो साजिश कौन कर रहा है? अरे बेशर्मों, या बेशर्म मंत्री, या बेशर्म नेता, या बेशर्म कार्यकर्ता, आप लोग तो दिन रात हिंदू मुसलमान की राजनीति करते ही हो, घिनौनी राजनीति करते ही हो, छोटी सोच की राजनीति करते हो। कम से कम हमारे अंबेडकर जी पे राजनीति तो ना करो, महात्मा गांधी जी पे तो मत करो राजनीति, हमारे संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के नाम पर तो मत करो। लेकिन अफसोस की बात तो ये है, उसी मध्य प्रदेश का मंत्री, डिप्टी सीएम जब हमारे सेनाओं को गाली दे सकता है, उसको अपमानित कर सकता है, जब आतंकवादी की बहन बता सकता है, फिर इन मंत्री, इन नेता कार्यकर्ता से हम क्या उम्मीद करें कि ये अंबेडकर जी की रक्षा करेंगे, ये संविधान की रक्षा करेंगे, ये लोकतंत्र की रक्षा करेंगे? इनकी होशियारी, इनकी चालाकी हमारा आप अच्छे से समझते हैं। इसलिए दर्शकों, मेरा सुप्रीम कोर्ट और साथ ही साथ जो है राष्ट्रपति जी और पार्लियामेंट से दरअसल अनुरोध है कि जब संसद सेशन शुरू हो तो सबसे पहले जज महोदय से अनुरोध है कि ग्वालियर में अंबेडकर जी की मूर्ति लगने का आदेश दें, पुलिस फोर्स को बोलें
एमपी पुलिस को बोलें, सीएम मोहन यादव को थोड़ा सा फटकार लगावें कि भाई आंख बंद है क्या? क्या आंख बंद हो गए, आपके कान बहरे हो गए हैं? क्या आपको मुंह में दही जम गया है जो आप आदेश नहीं दे सकते और अंबेडकर जी की मूर्ति नहीं लगाने दे सकते? जो इनका विरोध कर रहे हैं वो आखिर कैसे जीत सकते हैं? जो इनका विरोध कर रहे हैं वो आखिर कैसे जो है वो सड़कों पे आ सकते हैं? वो सलाखों के पीछे क्यों नहीं है, जेल में क्यों नहीं? ये सबसे बड़ा सवाल है। इसीलिए ये अंबेडकरवादियों की हार हो रही है, दलितों के हार हो रही है, लोकतंत्र पे हमला हो रहा है। इन सब से बचना है या इनको बचाना है तो ग्वालियर हाईकोर्ट में अंबेडकर जी की मूर्ति लगाएं, सीएम मोहन यादव जी और एमपी पुलिस कम से कम जो है इसको करने का काम करें और ये जो वकील अनिल मिश्रा जो इसका विरोध कर रहा है इनको जेल में डालें, तभी जाकर जो है समझ में आएगा कि अंबेडकरवादियों की जीत हुई है।